तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे यूनिक से किचन टिप्स एंड होम टिप्स लेके जो कि आपकी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छा करने वाले हैं, जिससे कि आप जो है ना वो मेंटली एकदम फ्री रहेंगी एंड जो है ना आपके बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। तो आई होप आपको टिप अच्छे लगेंगे। यदि कोई सी भी टिप ज़रा सी भी अगर अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला टिप है इस तरह से चॉपर को लेके। अक्सर क्या होता है, जब भी हम कोई भी सब्जियां वगैरह इसमें चॉप करते हैं तो क्या होता है ना, इस तरह से हम अपनी तरफ के लिए खींचते हैं, यानी चॉपर आगे रख के पीछे खींचते हैं और खींचते समय हाथ जो है ना वो हमारा लग जाता है हमारी बॉडी में, यानी पेट खड़े होकर कर रहे तो पेट में लगता है, नहीं तो बैठ के करते हैं तो भी वो हमें टच करता रहता है, यानी कि हम उसकी जो पूरी लास्टिक होती है ना उसे खींच के मतलब जल्दी से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास चॉपर है फिर भी हमारा काम जो है ना वो स्लो होता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है जिससे कि जो है ना चॉपर पूरी तरह से, यानी कि उसकी पूरी रस्सी खुल के काम कर जाए। नहीं तो क्या होता है ना कि ज़्यादातर हम या तो दूर खड़े होकर खींचते हैं या फिर कुछ ऐसे करते हैं। तो ये समस्या एक बहुत ही बड़ी सी समस्या है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है ना कि चॉपर को रखना है इस तरह से जैसे मैंने रखा है, और आपको दूसरे साइड में रख के आपको जो आप पहले अपनी तरफ खींच रहे थे ना, आपको अपनी तरफ नहीं खींचना, आपको दूसरी साइड में खींचना है, जिससे कि आपका हाथ जितना लंबा जाएगा उतना आराम से रस्सी खुल के बाहर जाएगी और इजीली से आप जल्दी से जल्दी अपनी जो भी वेजीज जिसमें काटना चाह रही होंगी वो एकदम कट जाएंगी, जैसे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा। और जब हम अपनी तरफ करके खींचते हैं ना तो फिर कभी कभी जब नहीं खींचता है तो फिर हम लोग एकदम मेंटली झुंझुला से जाते हैं कि हाँ नहीं हो रहा है, कोई काम का नहीं। तो होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगेगी, क्योंकि इस टिप से काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। और ज़रा सी भी अगर आपके लिए यूजफुल हो तो फिर एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या ना गर्मियों का मौसम आ गया तो हम किचन के ज़्यादातर काम जो ना वो पंखे के नीचे बैठ के करना ही पसंद करते हैं। और इस तरह से जब हम प्याज या लहसुन को छीलते हैं ना पंखे के नीचे बैठ के, तो एक भी छिलका जो ना वो हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि पंखा की हवा में ना वो एकदम उड़ जाता है। तो ये समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहती है। मैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर जब ये टिप मुझे मिल गई है, मेरे काम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो फिर मुझे पता है बहुत सारी मेरी प्यारी ऐसी बहनें होंगी जिसके सामने भी बहुत ऐसी समस्या होती होगी कि झाड़ू लगाया, खाना बनाने बैठे और जैसे हमने छीलना शुरू किया वैसे फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ये एक समस्या एक बहुत बड़ी सी हो गई थी। तो मुझे टिप मिल गई, मैंने सोचा चलो आप लोगों को शेयर कर दूं ताकि आपकी भी कोई सी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना, आपको लेना है एक कटोरी में पानी, और जो भी हम छिलके जो ना प्याज या लहसुन के छील रहे हैं ना उन्हें हम छिलकों को रख लेना है इसी पानी में। तो इस पानी में रखने से कई सारे फ़ायदे हैं। तो पहला तो फ़ायदा यही है कि सबसे पहले तो ये उड़ेंगे नहीं और हमारा जो झाड़ू पोछा लगाया घर है ना वो एकदम से क्लीन रहेगा और हम भी मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे। और इस तरह से छिलके जो ना वो पानी में स्टोर करने से एक फ़ायदा और है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। आपको सिंपली क्या करना, जितनी देर में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, यानी 2 घंटे तो नॉर्मल लग ही जाते हैं, और उतनी देर में आपको इन्हें बस भीगने देना है। और उसके बाद क्या ना, जो छिलके हैं ना इन्हें हमें निकाल के रख देना है। और मैंने इसमें टमाटर के भी कुछ छिलके थे ना वो भी इसी में रख दिए। तो बस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये छिलके निकाल देने हैं। और अब ये पानी जो ना ये बहुत ही काम का। तो पहला तो ये है कि आप इसे किसी स्प्रे बोतल में भर लीजिए, और उसके बाद जहाँ पे भी आपके काकरोच, मक्खी और मच्छर ज़्यादा रहते हो ना वहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा प्याज की बदबू की वजह से ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना इस पानी को अपने जो भी पौधे हैं ना उन्हें आप डाल दीजिए, क्योंकि ये पानी जो है ना वो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है पौधों के लिए। तो आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, और ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी हमारे घर में अचानक से मेहमान आ गए या फिर हमें उनके आने की सूचना मिली और पता चला वो घंटे 1.5 घंटे में आ रहे हैं और हमें बनाना है उनके लिए छोले की सब्जी। तो अब हम क्या करें, क्योंकि छोले को भीगने में कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कुकर में कर लेना है पानी हल्का सा गर्म, और हल्का सा गर्म पानी करने के बाद आप उसमें चने जो है ना, यानी कि जो छोले हैं उन्हें आप भिगो दीजिए, और ढक्कन बंद करने के बाद आप जो है ना वो कम से कम 1 घंटा के लिए रखा रहने दें। और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जो चने हैं ना वो बहुत अच्छे से भीग चुके होंगे, क्योंकि जब ढक्कन बंद होगा तो उसकी गर्माहट जो है ना वो जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी और छोले जो है ना वो हमारे ईजिली से
एकदम भीग जाएंगी जैसे हमें चाहिए। और उसके बाद आप इसे आराम से बना सकते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका होता है। और अब इसकी जो है ना छोले की नेक्स्ट टिप भी मुझे आपको शेयर करनी थी। अक्सर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को छोले की सब्जी जो है ना एकदम जैसे मार्केट में मिलती है ना थोड़ी सी एकदम डार्क कलर की, वो खाना पसंद होता है। लेकिन जब हम सिंपली घर में ऐसे बनाते हैं तो उनका कलर जो है ना वो एकदम पीला पीला, यानी जो सब्जियों का कलर होता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है। हमारा जो मार्केट वाला कलर है ना वो नहीं आता। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपके घर में जो चाय की पत्ती अवेलेबल होती है बस आपको उसे लेना है और 1 चम्मच चाय की पत्ती को किसी कपड़े में गांठ लगा करके आपको डाल देना है, जिसमें हमें छोले उबाल रहे कुकर में, भगोने में, उसी में। जिससे क्या होगा कि जो चाय की पत्ती का कलर है ना वो एकदम छोले में बहुत ही बढ़िया सा निकल के आ जाता है, जिससे कि हमारा जो छोले का कलर है ना वो एकदम मार्केट जैसा दिखने लगता है। और चाय पत्ती को कुकर में जब छोले में डालें तो फिर कपड़े में बांध के डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम ऐसे खुले में डाल देंगे तो फिर पत्ती सारे छोलों में मिक्स हो जाएगी, जिससे कि बाद में निकालना मुश्किल हो जाएगा। और यदि कपड़े में बांध के डालेंगे तो फिर क्या होगा, आराम से उस गांठ को जो जिसमें बांध के रखा उसे आप इजीली से बाहर निकाल दीजिएगा और जो पत्ती का कलर है ना वो हमारे छोले में बहुत ही बढ़िया सा आ जाएगा। और दूसरा ये है ना कि अगर आप इस तरह से कपड़े वगैरह में बांध के नहीं डालना चाहती तो उसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करिए, भगोने में करिए पानी गर्म और उसमें डाल दीजिए चाय की पत्ती और अच्छे से उबाल आ जाने के बाद आप क्या करिए कि जो पानी है ना उसे छान करके पानी को डाल दीजिए आप छोले जिसमें हम लोग उबाल रहे हैं उसमें, और जो हमारी चाय की पत्ती है ना उसे आप निकाल के बाहर कर दीजिए। इससे भी जो हमारे छोले हैं ना इसमें बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा कलर आ जाता है। लेकिन जो है ना मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जब रेगुलर हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें मुझे इतने सारे कलर पसंद नहीं आते हैं, बस मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। और अच्छी लगी ये छोले की टिप, अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो दोस्तों, फ्रिज में न्यूज़पेपर रखना क्यों ज़रूरी है ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपके पास न्यूज़पेपर है बस आप उसके लीजिए और मतलब इकट्ठा करने के बाद उसे पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, यानी कि आपको हल्का सा पानी में भिगोना है जिससे कि थोड़ा सा वो नरम हो जाए। और उसके बाद पेपर जो ना वो बहुत ही हल्का सा होता है तो एकदम से ही भीग जाता है, और थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग रहा हो तो फिर आप उसे निचोड़ दीजिए क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई ड्राई ही सा ही चाहिए। और उसके बाद आप इस पेपर को ना रख लीजिए एक कटोरी में। और जब हम लोग कटोरी में रख लें फिर इसके बाद क्या करना है, हमें इस पेपर को ले जाके रख देना है अपने फ्रिज में। अब हमें फ्रिज में न्यूज़पेपर रखने की क्या आवश्यकता है, तो भाई क्या होता है ना, फ्रिज में हम अक्सर बहुत सारी सब्जियां वगैरह रखी रहती हैं जो कि मतलब ज़्यादातर बनी हुई भी होती हैं, बिना बनी हुई भी होती हैं, यानी कच्ची सब्जियां भी और पका खाना भी। तो उसकी एकदम बहुत ही अजीब सी बैड स्मेल सी आने लगती है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, और दूसरी सब्जियाँ जो रखी होती है ना उन वाली सब्जियों को भी वो इफ़ेक्ट करती है। तो अगर ऐसा ना हो, क्योंकि वो स्मेल जो है ना वो दूसरी सब्जियों को जब इफ़ेक्ट करती है तो उनका टेस्ट भी हल्का सा चेंज होने लगता है। तो ऐसी स्मेल जो ना वो एकदम ना आए, बिल्कुल बेकार ना लगे, तो इसके लिए जो न्यूज़पेपर है ना ये बहुत ही बढ़िया सा काम करता है। न्यूज़पेपर इस तरह से रखने से क्या होता है ना, जो पेपर का न्यूज़पेपर है ना ये एकदम से सारी बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सब्जियाँ बिल्कुल हमारी फ्रेश अच्छी सी बनी रहती हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, कभी कभी हमें दही जमाना है लेकिन हमें थोड़ा 1 कटोरी ही दही जमाना है। अब 1 कटोरी दही जो है ना उसे जमाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ज़्यादा दही जमाना हो तो फिर इजीली जम जाता है, लेकिन जब 1 कटोरी की बात आती है तो फिर जमाने में बहुत सारी झंझट होती है, क्योंकि किस में जमाए, कैसे जमेगा, ये सारी प्रॉब्लम। तो बस आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जितना दही जमाना है उतना ही आपको ले लेना है दूध, और उस दूध को आप हल्का सा गुनगुना कर लें, यानी कि आप उसे खौलाना नहीं है। खौलाने से पहले ही, खौलाने से काफ़ी पहले ही आपको गैस को बंद कर देना है। और उसके बाद आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा दही। दही डालने के बाद आप उसे मिला लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कैसरोल जिसमें हम लोग बनाते हैं खाना। बस इसके बाद जो कटोरी है ना जिसमें हम लोग दही जमाएंगे उसे भी ढक दीजिए, क्योंकि जो उसकी गर्माहट है ना वो ज़्यादा बाहर ना निकले और ईजिली से हमारी दही जो है ना वो जम जाए। और इसके बाद इसका जो ढक्कन है ना कैसरोल का, इसे भी बंद कर देना है, जिससे कि जो हमारी दही है ना वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी एकदम थक्केदार जम के रेडी हो जाती है। बस इसे
2 से ढाई घंटे इसी तरह से रखा रहने दें और उसके बाद हमारी दही जो है ना वो जम के रेडी हो जाती है। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक दही का कितना प्यारा सा थक्केदार जम के रेडी हो चुकी है। तो होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी, और ज़रा से भी अगर पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नए वीडियो है ना वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो होपफुली बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।